So today I am going to start chemistry class. The topic is geometrical isomer. I am Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, Mirza Ghalib College, Gaya, Department of Chemistry. And today I am going to teach you geometrical isomer, lecture 2. In this topic, today I will explain some examples to understand cis and trans form of geometrical isomer. I am Dr. Reena Kumari, Assistant Professor, Mirza Ghalib College, Gaya, Department of Chemistry. So today we will discuss geometrical isomer. This is lecture 2. मैंने प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था और उसके डेफिनेशन के बारे में बताया था, आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया था और आज हम कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता क्या है। जिनको जल्दी ज्वाइन करना है क्लास, सो दे कैन ज्वाइन द क्लास वेरी फास्ट. वी हैव लिमिटेड टाइम. Okay. So now I am going to share the screen with you all. Okay. Get ready for that. These are some example of cis and trans isomer, geometrical isomer. Geometrical isomer में हम कुछ example आज देखेंगे, in which I will discuss with some example. Here are some example. आप यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. आप इन मिडिल यू कैन सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, कार्बन 1 के साथ क्लोरीन अटैच है, कार्बन 2 के साथ क्लोरीन अटैच है. यू कैन टेक एनी कार्बन एज अ 1 और 2. हम ऐसे ही गिनती के लिए 1 और 2 ले रहे हैं. 1 और 2 ये कंपलसरी नहीं है. देखिए कार्बन किसी भी एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 में सिस आइसोमर में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है और उसी फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है. एंड देन सेकेंड कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है एंड सेकेंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है. हियर यू कैन सी ऑन अपर साइड देयर इज टू क्लोरीन एटम. हियर यू कैन सी एक साइड में क्लोरीन है, ठीक है, और लोअर साइड में हाइड्रोजन है. ये सारे एक साइड है, ये अपर साइड में है, ये लोअर साइड में है. तो दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर. इसको सिस आइसोमर कहते हैं. ट्रांस आइसोमर किसमें कहते हैं? ट्रांस आइसोमर you can see here the example trans isomer. See the example of trans isomer. Here you can see carbon, in carbon chlorine is attached and second atom hydrogen is attached, and this carbon you can see chlorine is attached and hydrogen is attached. Chlorine and chlorine is attached by adjacent side. Adjacent, this is called adjacent, means just opposite. ये adjacent side में attach है और hydrogen is attached at the opposite side of carbon carbon double bond. So अगर upper side में देखें तो hydrogen and chlorine attach है. Here you can see hydrogen and chlorine is attached and here you can see chlorine and hydrogen is attached. So this is called trans isomer. Trans isomer में ऐसा ही होता है. अपर साइड में दो अलग डिफरेंट एटम अटैच होते हैं और लोअर साइड में दो डिफरेंट एटम अटैच होते हैं. यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस साइड की बात करें तो देखिए हाइड्रोजन एंड क्लोरीन अपोजिट साइड में है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड. और एक साइड की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर. एंड हियर वी कैन सी क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. सो ये हाइड्रोजन सारे एक साइड है and ये क्लोरीन सारे एक साइड है. So this is called cis isomer. And here you can see hydrogen and chlorine and hydrogen means opposite atom attached है, so they are called trans isomer. ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक और चीज होता है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए.
मतलब कि अगर इस कार्बन के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और देन फिर ये स्ट्रक्चर हो, तो वो सिस और ट्रांस आइसोमर नहीं होगा, यानी कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। हमने पिछले क्लास में ही इसका एग्जांपल बताया था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कि ये रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्शन कब आता है, जब पाई बॉन्ड होता है। गॉट इट? रेस्ट्रिक्शन कब होता है, जब पाई बॉन्ड आता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे क्या है, एक तो अपर साइड यू कैन सी पाई बॉन्ड, लोअर साइड यू कैन सी सिग्मा बॉन्ड। ये तो क्लियर है ना, डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ रहा है, सो इसका रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये रोटेशन ना हो, ये रोटेशन नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस कंपाउंड को रोटेट कर दे तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन पे आ जाए और ये हाइड्रोजन क्लोरीन पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है। दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कंपाउंड एंड दिस इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कंपाउंड, बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, that's why it is cis isomer, that's why it is trans isomer। ओके अगर इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होता, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कंसीडर नहीं किया जाता, और सिस या ट्रांस आइसोमर नहीं होता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होता तो सिस और ट्रांस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आप पिछले क्लास में आप देखोगे अपना पीपीटी जो मैंने बना के भेजा था, उसमें डेफिनेशन में एक पॉइंट है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, और ये रेस्ट्रिक्शन पाई बॉन्ड से आता है। सिंपल सा लैंग्वेज में बोले तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर तभी होता है जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड होता है, एंड दैट पाई बॉन्ड क्रिएट रेस्ट्रिक्शन। ओके, गॉट इट? We see next example here. See, this is butene। butene है, यहाँ पे कार्बन 4 है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो butene हो गया। See, this carbon also have डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा यानी कि सिस और ट्रांस भी होगा। देखिए सिस ट्रांस कैसे होता है, दिस CH3 and this CH3 methyl group is at one side, and this hydrogen is at one side, so this is called cis isomer, and CH3 is on another one side, that is called cis isomer। it is a different molecule, sorry compound। अनदर सेम एग्जांपल, सेम कंपाउंड का सेम एग्जांपल दे रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेम है, ब्यूटूइन है, बट ये ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस क्यों हो गया, देखिए अल्टरनेट अल्टरनेट साइड में CH3 है एंड दिस इज अल्टरनेट साइड में CH3 है। ठीक है, इस कारण से ये ट्रांस हो गया। अपर साइड देखें, एक साइड अपर या लोअर या वन साइडेड देखें, तो वन साइडेड में एक साइड में हाइड्रोजन एटम है, दूसरे साइड में CH3 है, डिफरेंट हो गया, CH3 एंड हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, सो दिस इज ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है, सिस में क्या होगा, एक ही साइड में दो सेम कंपाउंड सेम एटम्स होंगे, और ट्रांस में क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, ऐसे। अब देखिए अल्टरनेट में भी देखिए सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो इससे जाहिर है कि ये दिस इज कॉल्ड butene is trans isomer, this butene is trans isomer, and this butene cis isomer, so this cis isomer is different compound and this trans isomer is different compound, both are different compound। example third we can see, here we can see now, जो मैं बता रही थी कि रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये सिस और ट्रांस है, होगा ये सिस और ट्रांस? जी नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा है सिस और मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांस, ये बिल्कुल सिस और ट्रांस नहीं होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से सवाल पूछने के लिए ये एग्जांपल लिख दिया था कि क्या ये सिस और ट्रांस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जो पेरेंट कार्बन है सी के साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के कारण ये कंपाउंड रोटेट हो सकते हैं। तो रोटेट होने के कारण ये क्या हो जाएगा, कार्बन इधर भी आ सकता है, हाइड्रोजन इधर भी आ सकता है, तो ये रोटेटरी है, अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। तो ये ना तो सिस हो पाएगा ना तो ट्रांस हो पाएगा, यानी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। ये एटम्स अपने आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिस कारण से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल नहीं है। मैंने ये चीज यहाँ लिख दिया था आपसे पूछने के लिए, क्वेश्चन बनाई थी कि आपसे मैं पूछूं कि बताइए इसमें रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, और जब तक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा तो सिस और ट्रांस भी नहीं होगा। सेम एग्जांपल देखिए, इसको तो ट्रांस होना चाहिए था, कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अपोजिट साइड में है, पर क्या इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने से रोक दिया, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, जिस कारण से ये ट्रांस नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होगा तो ये ट्रांस होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता तो ये ट्रांस हो जाता, बट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड है, जिस कारण से ये एटम्स अपने पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये क्लोरीन कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन होता, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस कारण से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एग्जाम्पल नहीं होगा। 3 इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। Again, example. See, this is hex 2ene. ठीक है, कितने कार्बन है, दो कार्बन, दो कार्बन, 4 5 6, 6 कार्बन के कारण ये हेक्स हो गया, और 2 इन है क्योंकि इसके डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन अल्कीन ग्रुप का हो गया। ठीक है, अब देखिए हर एक साइड एक साइड में C2H5 है, अनदर सेम साइड में C2H5 है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर है तो सिस और ट्रांस में से कोई एक जरूर होगा, तो अब हम सिस और ट्रांस रखेंगे। सिस के लिए क्या होना चाहिए, एक ही साइड में दो सेम एटम्स होने चाहिए, तो एक ही साइड में दो एटम है ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक ही साइड में C2H5 C2H5, यानी ये सिस आइसोमर है, हेक्स 2ene, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। दिस इज वन कंपाउंड, दिस इज अनदर कंपाउंड, है ना, नाम एक ही है, दोनों का नाम एक ही है, Hex2ene, दिस इज ऑल्सो Hex2ene, बट बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड। why because of geometrical isomer, because of cis and trans feature. And now we can see one sided C2H5, another same side में सेम का, यहाँ पे एक कार्बन छूट गया, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन C डबल बॉन्ड C लिख लीजिएगा, here will be C डबल बॉन्ड C। अब इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ C2H5 अटैच है, बोथ साइड अपोजिट एटम्स है, अपोजिट एटम्स और मॉलिक्यूल है, सो दिस विल बी ट्रांस आइसोमर, हियर दिस विल बी ट्रांस आइसोमर, हाइड्रोजन एंड C2H5। होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच। फिर से ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कृपया करके पूछें। इफ एनी वन हैव एनी कंफ्यूजन आस्क मी फ्रॉम एबव एग्जाम्पल्स, मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, आस्क मी। आपको समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया, बोलिए, एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के एग्जाम्पल में किसी को कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क। आई विल सेंड सेम एग्जाम्पल इन व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसको देखिए और लेक्चर बार बार सुनिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो पूछिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके सिस और ट्रांस आइसोमर का
क्लियर करेंगे, ये करना बहुत जरूरी है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। ओके, तो आज क्लास खत्म करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।